हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं क्लास 10th के लिए स्पेशली। आज हम इस किताब के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाएंगे, ठीक है। आइए इस किताब को शुरू करने से पहले और त्रिकोणमिति का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमें आना ज़रूरी है। आइए हम उन बेसिक नॉलेज पर रोशनी यानी कि प्रकाश डालते हैं। देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और त्रिकोणमिति जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसकी 3 साइडें होती हैं और तीनों ही साइडों के नाम अलग अलग होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं और मैं बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं और वो त्रिकोणमिति अनुपातों के माध्यम से हम पूरी त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी, जो किताब एनसीईआरटी की है, इस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम कंप्लीट देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे। आज हम बताएंगे बच्चों को 8.1 एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे और 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे 8.2 पर, 8.3 पर। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को बढ़ाते रहेंगे, यानी कि हमें पूरा कंप्लीट मैथ कराना होगा 10th क्लास का। और जितने भी बच्चे 10th क्लास के हैं, बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान यानी कि पूरा होल सॉल्यूशन देखने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का प्लस में 10th क्लास के मैथमेटिक्स का हम धीरे धीरे पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। यहाँ जाइए, फिलहाल त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक बातें हैं पहले हम उन्हें सीख लेते हैं, तब हम शुरू करेंगे 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। अगर हम एकदम से शुरू कर देंगे तो शायद आपको समझ में आएगी, तो इसलिए हम पहले बेसिक फंडामेंटल्स बताएंगे आपको त्रिकोणमिति के, तब हम जाकर के एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। आइए हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड डिफरेंट हमारे पास है। इन साइडों का नाम क्या है? एक तो आधार होगा, एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, ठीक है। चलो जी, अब इसके अलावा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के अंदर, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, सुन लीजिए आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने ये कहा था हमसे कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, इनका नाम अगर देते हैं हम ए, मान लीजिए आप, ये वर्टेक्स हो गया, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, और ये ए बी सी ही हमारे इन एंगल्स के, यानी कि वर्टेक्स जो होते हैं वो एंगल्स फॉर्म करते हैं। और ये हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी हम कह सकते हैं इन वर्टेक्स को, यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे साइड। देखिए हाइपोटेनस के फॉर्म में क्या है हमारे पास साइड, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके माध्यम से भी हम, ये भी हमारी, ये क्या होती है, ये भी हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम का ही रूप है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन हमने ये साइड ले ली यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नाम लिए हैं, जो साइडों के नाम होते हैं वो नाम लिए हैं हमने, और उसी के आधार पर यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है हमने पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसके अलावा चलते हैं। देखो, हमारे पास होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नंबर 1 इज़ साइन थीटा, नंबर 2 होता है हमारे पास कॉस थीटा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर ना देखे और पूरा फोकस यहीं पर हो। और जब भी बच्चे ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर मेरी वीडियोस को देखने बैठें तो बुक आपके पास होना अनिवार्य है। बुक होगी तभी जाकर के आपको अच्छे समझ में आएगा। बुक नहीं आपके पास होगी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। इसलिए किताब लेकर बैठें, आप वीडियो को वॉच करें, ठीक तरीके से सुने आप एक एक चीज़ को। अगर आपको तब भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ डाउट है, हमारे इस डाउट को क्लियर कर दीजिएगा आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9759592855। अगर डाउट लगता है आपको, कन्फ्यूज़न कहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर हमें यहाँ डाउट है, तो आई मस्ट सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। ओके, चलिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हो गया हमारे पास। ये कॉट थीटा हो गया नंबर 4। नंबर 5 आएगा हमारा सेक थीटा और नंबर 6 आता है हमारा कॉसेक थीटा। ये होते हैं हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का इन 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है,
यानी कि योगदान क्या है, इसके बारे में करते हैं हम चर्चा। देखिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला होता है छोटा सा एक, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारे पास देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पहला नंबर में कौन सा है, फर्स्ट ये आ गया, नंबर 2, नंबर 3 tan, नंबर 4 cot, नंबर 5 sec, नंबर 6 cosec आ गया। ठीक है, अब हम तलाश कैसे करेंगे, देखिए इसको, ये तो हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए ट्रिक है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए होता है हमारा लाल बाटे काका, LALKKA। लेकिन प्रोविज़न जो है हमारा, नहीं तरीक़ा जो करने का है वो सेम है दोनों क्लासेस का। तो फिलहाल हम इंग्लिश मीडियम क्लास को लेते हैं और दोनों को हम बताते रहेंगे, बाइलिंगुअल यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे सभी बच्चों को, ताकि किसी को भी परेशानी या दिक्कत ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, चलिए साइन थीटा पहला नंबर पे क्या है, P/H, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण आ गया हमारे पास। कॉस थीटा क्या है हमारा, B/H आ चुका है, राइट, यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया। और नंबर 3 पर है P/B, ये tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। कॉट पर देखिए उल्टा हो जाएगा जस्ट एकदम, B/P, B/P, ये हो जाएगा H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इस प्रकार यहाँ पर तब्दील हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। अब देखिए हिंदी मीडियम के लिए L/K, P/H, L/K हो जाएगा, एक ही बात है, खरी तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये छोटी सी बात थी, मैंने सिखाई है बच्चों को, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बात। लेकिन इसके अलावा एक कंसेप्ट छोटा सा ये है, एक चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों कि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना आप। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम एंगल C लेंगे तो C के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर AB हो जाएगी, A के लिए क्या होगी हमारी, BC हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस दिख रहा है आपको इस टाइम पर, ये तिरछा जो है हमारा पोर्शन, ये दिख रहा है, तिरछी लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए दिखाओ जरा, रफ करते हैं इसको हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि बच्चों को डाउट लग रहा है या परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है, तो हम बच्चों को वहीं पर एक बेसिक छोटा सा बताएंगे और फिर हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 8.1 एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन वाइज बच्चों को समझाएंगे और फिर हम इस मैथ को पूरा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। मैं निकालता हूँ इस टाइम, एक्सरसाइज खोलता हूँ, त्रिकोणमिति निकालते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 है त्रिकोणमिति में। हाँ, पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है देखिए, सवाल है पहला, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड कॉमा BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको, नंबर 1 साइन A कॉमा कॉस A, नंबर 2 साइन C कॉमा कॉस C आपको डिटरमाइन करना होगा। देखिए सबसे पहले क्या बताया इसने, चलिए हम डालते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर 8.1, राइट। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे अच्छे से। ये बनाया हम राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या कहा गया है आपसे कि राइट एंगल किस पर है हमारा बच्चों, B पर है। इसको A मान लेंगे, इसको आप C मान लेंगे। चलो जी, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब जो साइड दे रखी है फिर दोबारा देख लेते हैं हम। देखो इसको AB दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है हमको 7 सेंटीमीटर। चलो जी, हमने ये निकाल लिया यहाँ पर। अब निकाल लिया तो अब हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व क्या करना है, देखो बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है कि साइन A बच्चों और कॉस A की वैल्यूज़ फाइंड डिटरमाइन करनी है आपको, यानी फाइंड करनी है। तो फाइंड करने से पहले हमने बताया, देखो आपको साइन A क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या कर्ण इस ट्रायंगल में है मौजूद, नहीं है। तो कर्ण को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी,
कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर कर्ण प्राप्त करेंगे। किस प्रकार देखिए, ए बी कितना है देखो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर हो गया। अब ए सी स्क्वायर बराबर तो 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों 576 प्लस 7 का वर्ग 49 यानी कि 576 आ गया। अगर बाय द वे डाउट लग रहा है आपको, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 24 तो आपको क्या मिलेगा 576 मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं अगर डाउट लग रहा है आपको तो। 4 4 ज़ा 16 को 6 1 कैरी मिला आपको, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 मिल गया आपको। 2 4 ज़ा यहाँ लगाएंगे क्रॉस, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 आ गया राइट। ये 6 मिला, 9 और 8 17 को 7 1 कैरी मिला आपको, 1 और 4 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर ऑन करेक्ट स्टेज। तो यहाँ पर हम ठीक थे एकदम। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ऐसी। अब हम चलते हैं आगे, कदम बढ़ाते हैं अपने। ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको 625 और ए सी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 625। अब कहोगे सर यहाँ तो स्क्वायर रूट था नहीं, स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया? तो हम बताएंगे बच्चों आपको कि जब एक साइड से स्क्वायर ख़त्म होता है और दूसरे पक्ष में जाकर वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 25 प्राप्त होगा। कितना मिलेगा आपको 25। और ये भी हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की जल्द ही वीडियोस बच्चों को भेजने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने में, क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करने में। लेकिन सब काम होगा धीरे धीरे होगा। पहले हम समझते हैं, देखो इस टाइम पर थर्ड साइड नहीं मालूम थी आपको, थर्ड साइड मालूम हो चुकी है। क्या मिली आपको थर्ड साइड 25 सेंटीमीटर। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू हैव गॉट व्हाट थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज ए हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पर देखो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, आपको पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए क्या मिलेगा देखो आपको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि 25 मिला आपको। पहला आपका आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। नंबर 2 कॉस ए इज इक्वल टू, देखो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया। आधार कितना है 24 बटे 25। तो इसी के साथ आपको साइन ए की वैल्यू मिल गई है, आपको कॉस ए की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब सेकंड देखिए ऑप्शन क्या है इसमें। सेकंड में ये बोल रहा है बच्चों, हमसे मैथमेटिशियन ने कहा है कि भैया सेकंड में आपको साइन सी और कॉस सी की भी तो वैल्यू फाइंड करो। साइन ए और कॉस ए तो फाइंड कर दिया आपने, हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हम भी कहते हैं हाँ जी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन अब साइन सी और कॉस सी करनी है, देखो वैल्यू फाइंड। अब देखो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वैल्यू क्या बनेगी हमारी, हम सिखाया था, देखो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी हो जाएगा। एंगल सी के लिए यानी कि साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 24/25। तो इसी के साथ आपने साइन सी की वैल्यू फाइंड कर ली है और कॉस सी की फाइंड करेंगे वैल्यू आप, तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। कॉस सी के लिए देखो एंगल सी है परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है हमारा 7 हो गया अपॉन 25 हाइपोटेनस होगा, तो 7/25। इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बच्चों कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये छोटा सा कंसेप्ट with the help of Pythagoras and with the help of trigonometry and with the help of right angle triangle हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर किया है सॉल्व, बेसिक बातों को बता करके। और मुझे उम्मीद है बच्चों को इस सवाल को समझने में कोई आपत्ति नहीं आई होगी, और अगर आई भी है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट को अपने भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं। ये सवाल नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सुन लीजिए। अब इसको हम रफ करते हैं। ओके, इसे नोट कर लीजिए आप आराम से, पुश करने के बाद वीडियो को नोट कर लीजिएगा आप आराम से। हम इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखें, ड्यूरेशन क्या हो गया वीडियो का, कोई नहीं, चलो पुश कर दे, सेकंड बनाते हैं इसको।